तो क्लास मैं इंट्रोडक्शन से शुरू करूँगी। ऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लाजमी है। इन ऑर्गेनिज्म वेरियस ऑर्गन्स एंड systems participate and play their role as when required. Every body of an organ does not work continuously except the heart and lungs, with according to their role in the body required 24 hours a day. तो क्लास आपको ये बात भी बताई गई है कि आपके जिस्म में सारी की सारी चीज़ें काम कर रही हैं। एक एक चीज़, एक एक सेल, एक एक जिस्म का अनासिर आपके 24 घंटे काम कर रहा है। हार्ट, दिल जो धड़क रहा है, लंग्स, फेफड़े जो 24 घंटे आपके जिस्म पे काम कर रहे हैं। ये क्या है जो इनको मजबूर किए हुए है काम करने पे? 24 घंटे काम करने पे मौजूद हैं। वो सातों दिन, हफ्ते के सातों दिन बगैर छुट्टी के आपके जिस्म में काम कर रहे होते हैं। तो क्लास आज के लेक्चर में हम लोग एक डिटेल स्टोरी इन एक कोऑर्डिनेशन सुनेंगे। You can imagine when a bizarre scene it would present if you lift an object in which you require to use your both hands, but your hand do not follow your command. If your hand is trying to lift it and other hand is opposing it at the same time, would surely be a choking situation. तो क्लास इसमें आपके मूड के बारे में बताया है। अक्सर जब आपको कोई काम नहीं होता तो आप बोर फील करते हैं। बेजार फील करने वाले वो सब इंडिविजुअल्स, हम भी, मैं भी, आप भी और हमारे घर में काफ़ी लोग बेजार हो जाते हैं। तो बेजारी वाले मोमेंट में जब आपको आपकी अम्मी काम दे देती हैं तो आपको सबसे पहले गुस्सा आता है। फिर आप उनका काम तो मना तो नहीं कर सकते, फिर आप उनका काम करते हैं और उन्होंने आपको एक बाल्टी उठा पानी लाने को कहा है तो आप एक हाथ से बाल्टी उठा रहे हैं तो दूसरा हाथ आपकी बात नहीं मान रहा कि नहीं, मुझे नहीं उठाना। वजह क्या है कि आपका मूड सिर्फ डिपेंड करता है हर उस काम में जो आप करना चाहते हैं और जो आप नहीं करना चाहते। याद रखिए कि आपको हर टाइम 24 घंटे काम करते हुए की आदत नहीं है। आखिर आपका एक जिस्म है और आपको उस जिस्म को बहुत एहतियात से काम में लाना होता है। For proper functioning of the body of an organism, it is therefore necessary that various organs and systems work only when the required do their right type of job and also should not overdo under their jobs. इसमें ये बात बताई गई है कि जिस्म में एक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो एक इंसान के एक जिस्म में आप काफ़ी कुछ पाया जाता है। तो बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलके एक वक्त में काम कर रहे हैं। Do their right type of job and should not overdo or underdo their jobs. इसमें ये बात बताई है कि हर किसी का अपना एक जॉब होता है जो उसको ओवरडू यानी रोज़ाना के मरहले पे नहीं करना होता। यानी आपके जिस्म के दिल का अपना एक जॉब है जो वो हर करता ही करता है। दिल कभी आपकी हाजमे का काम नहीं करता। दिल का काम सिर्फ ऑक्सीजन ही पहुंचाना है, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करेगा। याद रखिए कि आपका दिल सिर्फ एक ही काम करता है। एक से ज़्यादा काम उसके पास ना टाइम है और ना कोई वक्त। तो सारे ऑर्गन्स अपने अपने स्पेसिफिक किस्म के काम करने में जुटे हुए हैं। When more than one organ are involved in an activity, all the organs should operate in a sequence for the successful and accomplishment that particular function. All of these attributes of
Psychology can be achieve the body work as one unit in which the different organ system cooperate and work with harmony with each other. The various functions are coordinated and their coordination is successful existence of organism. The animal's coordination is response by two systems, nervous system, endocrine system और chemicals coordination. तो क्लास एक सवाल मैं आपसे अभी इसी टाइम पूछ रही हूँ। याद रखिए कि आपको ये सवाल अपने दिमाग में सोच लेना चाहिए और मैं आपको इसका जवाब अपने लेक्चर के आखिर में दूंगी। आप में और एक जानवर में क्या फ़र्क है? याद रखें, एक इंसान और एक जानवर में क्या फ़र्क है। अब मैं यहाँ पे लिखी हुई बात को आपको समझाने जा रही हूँ। इस बार इस बुक में ये लिखा है कि आपके जिस्म में हर चीज़ एक अपना अपना काम कर रही है, तो वो साथ मिल के एक डिफरेंट सिस्टम बना रही है। अपना एक स्पेसिफिक सिस्टम है जो काम करने का अमल जारी रखे हुए है। याद रहे कि जिस्म में जो जो चीज़ है वो अपना अपना काम कर रही है। हम यहाँ पे काफ़ी बातें ऐसी कर रहे हैं जो आपके जिस्म से कनेक्टेड है। याद रखें कि आपके जिस्म में दिल अपना काम कर रहा है जो ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का पूरा अमल है। इसी तरीके से आपका के फेफड़े अपना एक काम कर रहे हैं। इसी तरह से आपका दिमाग अपना एक काम कर रहा है। इसी तरीके से आपका यूरिनरी सिस्टम अपना काम कर रहा है। आपका हाजमे का निज़ाम अपना काम कर रहा है और ये सब अपने अपने कामों में मगन है। ये सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है, यानी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इंसान के अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। इंसान के जिस्म में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है। इंसान का जिस्म नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलके बना हुआ है। याद रखिए कि आपका जिस्म नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम से के मिले बगैर नहीं चल सकता। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों को मैं अलग अलग तरीके से अपने तरीके से समझाऊंगी। बोथ कोऑर्डिनेशन द चेंज इन स्टिमुलस whether internal or external is perceived by special organs is called sensory organs. Any activity of an organism when analyzed can be found to consist of response. A response is a reaction to some action which takes the form of stimulus. The stimuli are the change in environment, both external and internal environment, change in the environment. इसमें ये बात बताया है, स्टिमुलस एक रिस्पॉन्स है जो रिसेप्टर्स भेज रहा होता है। 24 घंटे जो स्टिमुलस जॉन से रिसेप्टर्स भेज रहा होता है वो आपके अमल में आ रहे होते हैं। तो आपके जिस्म में स्पेशल किस्म के एक तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी में 24 घंटे काम कर रहे हैं। Organs of the body which are specialized to receive efficiently a particular type of stimulus, for example, the sound waves are received by ears. The stimulus of light received by eyes. इसमें ये बात बताया है कि अगर आपको स्टिमुलस यानी आँखों से या आप किसी भी चीज़ से कोई न साउंड वेव्स यानी कि आपको आंखों से कभी कभी कुछ नज़र आ रहा हो या ना नज़र आ रहा हो तो आपके कानों से रिस्पॉन्सेस आ रहे होते हैं। यहाँ पे हम आपकी 5 सेंसेस पढ़ेंगे। देखने में आपको जो नज़र आ रहा है आप विजुलाइज कर रहे हैं। अक्सर आपको कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही। जिस कमरे में या जिस क्लासरूम में इस टाइम आप बैठे हैं या आपको दूसरे क्लासरूम की आवाज़ें आ रही होती हैं तो आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स दे रहा होता है ये कि दूसरी जगह पे कुछ ना कुछ चल रहा है। कोऑर्डिनेशन हम लोग सारे ऑर्गन्स का मिलके काम करने को कहते हैं कि हमारे दिमाग में बातें आती कहाँ से है और कैसे हम लोग एक तरह से रिसर्च करने में जुट जाते हैं। The stimuli of light received by eyes and the stimuli of smell are received by nose. स्टिमुलाई ऑफ लाइट आँखों से रिसीव की जाती है, यानी कि एक दाना इशारा
आँखों से ही दिया जाता है कि हाँ हमें कुछ नज़र आ रहा है। फिर हमारे दिमाग सोचने में मजबूर हो जाता है, हाँ हमें तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। नोज, सो ऑन एंड सो फॉर द ऑर्गन। तो आपके पास नाक में सूंघने की सलाहियत है, तो आप इनको उससे सूंघ सकते हैं। Organs which are specifically built to receive the particular type of stimuli are called sensory organs or receptors. इसमें ये बात बताया है कि स्टिमुलस बहुत कुछ रिसीव कर रहा होता है ताकि वो रिसेप्टर्स सेंसरी ऑर्गन्स की तरह काम कर सकें। यहाँ पे इस टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ अच्छी बातें बताई है। सेंसरी ऑर्गन्स जो हसास ऑर्गन्स है, जो रिसेप्टर्स भेजते हैं और जो समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे एक ग्राफ बनाया गया है जो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो क्लास, मैं आपको एक बहुत बड़ी सी इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी यहाँ से दरवाजे से कोई ना कोई आ गया है, तो मैंने फ़ौरन से देखा। जब उसको देखा तो वो एक बिल्ली थी। बिल्ली को जैसे ही मैंने देखा तो ये अमल सेकंडों में मुझे मालूम हो गया है। ये बात समझिए क्लास। स्टिमुलाई मुझे सबसे पहले जैसे ही मैंने बिल्ली को देखा तो फ़ौरन से मेरी स्टिमुलाई को इन्फॉर्मेशन मिली। स्टिमुलाई ने रिसेप्टर्स छोड़े। रिसेप्टर्स ने इन्फॉर्मेशन जो स्टिमुलाई से को दी थी वो न्यूरॉन्स के ज़रिए CNS यानी मेरे दिमाग तक पहुंचाई, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाई। फिर मोटर नर्व्स ने ये बताया कि ये यहाँ पे बिल्ली आई गई है। तो मैंने देखा कि बिल्ली मुझे या मेरे वालिद को पसंद नहीं है, तो मैंने बिल्ली को एक आवाज़ लगा के भगा दिया। बात ये है कि हमने ये देखा कि आपने जो चीज़ देखी, आपने या जो चीज़ सूंघी, जैसे ही मैंने सूंघी तो मेरे स्टिमुलस ने रिसेप्टर्स को बताया। रिसेप्टर्स ने बात इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से नर्व्स रिलीज होती हैं। नर्व्स जाके अफेक्टर्स तक बात पहुँचा दी। तो क्लास, एक बात आपने ये की कि आपने एक मज़ेदार सा केक या बिरयानी आपके सामने ला के रख दी गई, तो आपने उसको देखा। आपकी स्टिमुलिंग यानी आपकी एक स्टिमुलस एक किस्म का रिस्पॉन्स है, एक किस्म की नेचुरल चीज़ है जो आपके जिस्म में मौजूद होती है। ये इस तक बात पहुंची कि यहाँ बिरयानी आई है। बिरयानी की बात एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पता लगी। फिर उन्होंने कुछ हार्मोन्स क्रिएट किए। वो हार्मोन्स जाके टारगेट ऑर्गन पर गए और इसने पता लगाया कि आखिर है क्या। तो इसको देख के अगर मुझे भूख लगी हो तो मेरे मुंह में पानी आ जाएगा, तो वो ग्लैंड्स इन्हीं स्क्रीट एक तरह के हार्मोन्स पैदा करेंगे जो हमें पता लगाएंगे कि हाँ हमें भूख लगी है और हम वो बिरयानी खाएंगे। बात ये है कि अगर मुझे भूख ना लगी होती तो फिर मेरे अंदर मुंह में पानी भी ना आता। बात ये है कि यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो 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 जिस्म के बहुत सारे अनासर को कैरी किए हुए है। ओके क्लास, इससे आगे हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन हम कहते किसको हैं? Already mentioned in the nervous coordination is brought about the various elements of the nervous system, which are receptors, sensory neurons, nerves, central neurons system, brain and spinal cord, motor neurons or nerves, effectors, organs. तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट है। रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, अफेक्टर्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS। ये सारे सिस्टम आपके दिमाग में बातें पहुंचाने का काम करते हैं ताकि आपको एक बात समझ अच्छे तरीके से आ जाए। याद रखिए कि मैं आपको इस टाइम कोऑर्डिनेशन के बारे में बता रही हूँ कि दिमाग कैसे काम करता है। The stimuli are received by receptors which convey the message to the CNS through the sensory neurons or nerves. The CNS consolidates the information of stimuli and comprehends it and formulate the type of response to be produced. इसमें ये बात बताई है कि रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं
जो मैसेज कन्वे करते हैं CNS को। CNS सिस्टम जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, यानी रिसेप्टर्स का काम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो दिमाग तक बातें पहुंचाता है, नर्व्स न्यूरॉन्स क्रिएट करती हैं। न्यूरॉन्स छोटे छोटे ना नज़र आने वाली चीज़ें हैं जो फ़ौरन से 1 मिनट का काम, 1 सेकंड का काम चुटकियों में करके आपके सामने रख देते हैं। The message of this type of response are passed via motor neurons and nerves. Particular effectors are about to specific response. मतलब इसमें ये बात बताई है कि स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आ रहा होता है मोटर न्यूरॉन्स के, और अफेक्टर्स जो फ़ौरन काम करने के अमल में आते हैं। अगर बिरयानी आई है तो मैं फ़ौरन से खाने जाऊंगी क्योंकि मुझे इस टाइम भूख लगी हुई है। तो इसका मकसद, इस बात को बताने का मकसद यही है कि आखिर मकसद क्या है भूख लगने का और आखिर मकसद क्या है खुराक लेने का। तो क्लास अब हम कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम all in animals including man and neurons is highly specialized cell which contain the typical organelles found in the eukaryotic cell। इसके अंदर ये बात बताया है कि न्यूरॉन्स जो है वो पाए जाते हैं, एक तरह के स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो टिपिकल ऑर्गेनेलीज यानी छोटे छोटे सेल्स, न्यूरॉन्स इस तरह के सेल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, जिसके अंदर इसके अपने ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। तो इसके अपने कुछ फंक्शंस होते हैं। ये इंसानों से लेकर जानवरों में भी पाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ये टिपिकल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो क्लास यूकैरियोटिक सेल्स यानी इंसान का सेल को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं और प्लांट्स के सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में काफ़ी फ़र्क होता है, ये आपने 9th में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। This cell is highly adapted for the communication because of its wire-like projection। इस सेल के अंदर काफ़ी कुछ मौजूद होता है। इसके अंदर वायर-लाइक प्रोजेक्शन भी मौजूद होती है जो अच्छे तरीके से इसके काम को अमल में लेके आती है। यानी कि ये धागे या तारों की तरह की कनेक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली दिमाग के साथ कनेक्टेड होते हैं। The dendrites, which are often further branched and carry impulse towards the central cell body। इसमें सेंट्रल सेल बॉडी के बारे में बताया है कि सारे मैसेजेस, सारे न्यूरॉन्स सेंट्रल सेल बॉडी के तक लेके जाते हैं। The cell body is thicker region of neuron containing nucleus and cytoplasm। ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म। इनका काम क्या है? ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म यहाँ पे मौजूद होते हैं। द एक्सॉन इज प्रोजेक्शन जनरली वेरी लॉन्ग डेट कैरी इम्पल्स। ये फ़ौरन से एक इम्पल्स लेते हैं, यानी एक इन्फॉर्मेशन या एक तरीके का इशारा लेते हैं ताकि साइटोप्लाज्म और नर्व्स काम कर सकें। द एक्सॉन, द प्रोजेक्शन जनरली वेरी लॉन्ग डेट कैरीज इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। इसमें ये बात बताया है कि ये जैसे ही कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर हो जाता है तो ये फ़ौरन से आपके जिस्म में दिमाग तक पहुंचाते हैं कि ये फ़लाँ जगह है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे आपको पट्टी करनी है, या ये फ़लाँ जगह है, यहाँ से कुछ खून निकल रहा है, आपको यहाँ पे खून रोकने का अमल जारी रखना है, या ये फ़लाँ जगह है, या यहाँ पे भूख लगने का अमल हो रहा है, जल्दी से मुझे खुराक की ज़रूरत है, खाना खाओ। तो ये रिसेप्टर्स काम कर रहे होते हैं। यूजुअली न्यूरॉन्स अ सिंगल एक्सॉन फैटी सब्सटेंस covering the axon and melanin sheath along with the short region of exposed axon, nodes and रणवीर। इसमें नोड्स और रणवीर भी मौजूद होते हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक काम है। मेलानिन और एक्सॉन एक तरह के हार्मोन्स हैं जिसमें इसका जिक्र हुआ गया है। Many axon even dendrites combine of a single nerve। इसके अंदर डेंड्राइट्स कंबाइन हुए होते हैं जो एक सिंगल नर्व का काम कर रहे होते हैं। तो क्लास आज के लेक्चर में मैंने आपको एक और बात बहुत अच्छे तरीके से बता दी। न्यूरॉन्स और ऑफ 3 टाइप्स देख लें, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर मौजूद है।
यहाँ पे ये एक्सॉन्स भी मौजूद हैं, मेलेनिन शेड भी मौजूद है। इस टाइम आपको डेंड्राइट्स के बारे में भी बताया है, ये डेंड्राइट्स है। सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सेंसरी न्यूरॉन्स दे कैरी नर्व इम्पल्स एंड स्टिमुलस फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसेस के न्यूरॉन्स होते हैं। सूंघ रहे हैं आप कोई खाना खा रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब काम सेंसरी न्यूरॉन्स का होता है। मोटर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो इम्पल्स कैरी करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। यानी अगर भूख लगी है या कोई काम करना है तो हमारा दिमाग ऑर्डर देता है कि जाओ वहाँ जाओ और वो काम करो, तो वो काम ऑर्डर के पर अमल करने का काम मोटर न्यूरॉन्स का होता है। एसोसिएटेड न्यूरॉन्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर रिस्पॉन्स फॉर द एनालाइजिंग एंड मैसेज एंड इशूइंग द डिसऑर्डर। यानी ये आपको तकलीफ़ की सिचुएशन में आपकी मदद करते हैं कि आपको तकलीफ़ हो रही है तो आप ये फला काम ना करें और ये काम करें। 3 किस्म की सेंसरी, मोटर और एसोसिएटेड न्यूरॉन्स आपके जिस्म में मौजूद होते हैं। इनका अपना अपना स्पेसिफिक काम है। जो हुक्म पे अमल करते हैं वो है मोटर न्यूरॉन्स। जो सेंसेस पे अमल करते हैं यानी खाने पीने, खुराक और थर्स्ट वगैरह का पता करते हैं वो है सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो एसोसिएटेड न्यूरॉन्स है वो आपकी तकलीफ़ या आपको थकान महसूस हो रही होती है तो वो इसकी बात को नोट करते हैं। तो क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया कि सारे जिस्म के अज़ा एक चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेशन। उनके अंदर इत्तेफाक है, इनके अंदर एक तरह की यूनिटी पाई जाती है ताकि वो आपके पूरे जिस्म को काम में ला सकें। इसके अलावा आज के इस टॉपिक में जो जो बातें मैंने आपको बोली, होप्स हो वो आपको क्लियर हो। अगर आपको नहीं क्लियर तो आप मेरा लेक्चर दोबारा अपने टीचर को बोल के सुने। इसके अलावा आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने जिस्म में पाई जाने वाली चीज़ों को से अभी तक ना आशना है। तो मैंने आपको ये बताया कि हम में और जानवरों में ये फ़र्क है कि हम बोल सकते हैं और हम सोच सकते हैं। जो हम सोचते हैं वो हम अपनी ज़बान से बाहर कर सकते हैं। जानवरों के पास ये सलाहियत नहीं, बाकी हम एक जैसे हैं। तो यही चीज़ें इंसान और जानवरों को एक दूसरे से अलग रखती हैं। आज के लिए इतना ही, फिर हमारी मुलाकात अगले लेक्चर पे होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।